Your name, sir? अली। Age? जितने आप हैं उससे 1 साल ज्यादा लिख लीजिए। You mean you're 24? 23 की तो आप भी नहीं दिखती, 33 की दिखती हो, 34 लिख दो। ऐसे ही घुमाता है ना एग्जामिनर आपको एग्जाम में, लेकिन अब वो नहीं घुमाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेस्ट ट्रिक लेकर आई हूँ जिसकी हेल्प से आप 5 या 10 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। जी हाँ, सिर्फ 5 या 10 सेकंड में ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, देन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, वो भी ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। देन मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप 5 या 10 सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, वो भी ट्रिक्स की हेल्प से। मैं बताऊँगी आपको कि कैसे आप ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चन में कैसे ट्रिक्स को अप्लाई करके सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो जितना भी ये एज का जो पूरा टॉपिक है, ये सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या क्या है? पहली हमारी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या एज दी गई है, मीन्स पास्ट की एज दी गई है, फ्यूचर की एज दी गई है, प्रेजेंट की एज दी गई है। और दूसरा ये है कि आपसे कौन सी एज पूछी गई है। मीन्स 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? आपको कौन सी एज दी गई है और आपसे कौन सी एज पूछी गई है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने ये अच्छे से समझ लिया, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए बताते हैं। दोस्तों, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एज ही दे दी जाए, हो सकता है आपको रेशियो दे दिया जाए। मान लीजिए पास्ट में फादर और सन के बीच का जो एज का रेशियो है वो इतना है, फ्यूचर में दोनों की एज का रेशियो इतना है, और आपसे पूछा जाए कि फ्यूचर में दोनों की एज बताइए। रेशियो दिया गया, आपको एज नहीं दिया गया है और आपसे एज पूछ रहा है, तो आप कैसे करेंगे? यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँगी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अगर आपको पास्ट की एज दे दी जाती है और आपसे प्रेजेंट या फ्यूचर की एज पूछी जाती है, तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि कोई एक पर्सन है, 7 साल पहले उसकी एज इतनी थी, बताइए कि 7 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। पास्ट की एज दी गई है, आपको फ्यूचर की एज पूछ रहा है, आपसे फ्यूचर की एज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप? एज में ईयर को प्लस कर देना है। हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अगर पास्ट से प्रेजेंट या प्रेजेंट से फ्यूचर की एज पूछी जाती है या पास्ट से फ्यूचर की एज पूछी जाती है, तो आपको उस एज में ईयर को प्लस कर देना है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर की एज दे दी जाए और आपसे पास्ट की एज पूछी जाए, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जो एज है उसमें ईयर को माइनस कर देना है। अब बात आती है प्रेजेंट की। अगर आपको प्रेजेंट की एज दे दी जाए और आपसे पास्ट और फ्यूचर की पूछी जाए, तब आप क्या करेंगे? प्रेजेंट से हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एज से हम ईयर को माइनस कर देंगे। लेकिन जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? एज में ईयर को प्लस कर देंगे। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्या है वो? किसी भी 2 पर्सन की एज के जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे आप कितने भी साल के बाद उसकी एज डिटरमाइन कर रहे हो या कितने साल पहले एज डिटरमाइन कर रहे हो, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बचपन में जब मैं 4 साल की थी, तो मेरे भाई की एज मेरी एज की 50% थी। अब आप ये बताइए कि जब मैं 100 ईयर की हो जाऊंगी, तो मेरी भाई की एज कितनी हो जाएगी? आप में से कुछ लोग बताएंगे कि 50 हो जाएगी, 50 ईयर्स हो जाएगी। जी नहीं, गलत है, 50 ईयर्स गलत है, ये आपका गलत आंसर है। कैसे गलत है? जब मैं 4 साल की थी, मेरे भाई की एज मेरी 50% थी, मीन्स वो 2 ईयर का था। जब मैं 4 साल की थी तो वो 2 साल का था। तो एज का डिफरेंस क्या है? 2 साल का। जब मैं 5 साल की होगी तो कितने हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा। मैं 6 साल की हो जाऊँगी 3 साल, और जब मैं 6 साल की हो जाऊँगी तो 4 साल का हो जाएगा। इसी तरह जब मैं 100 ईयर की हो जाऊँगी तो 98 का हो जाएगा, क्योंकि एज का डिफरेंस क्या है? 2 ईयर है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। 100 साल बाद भी जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी तो मेरे भाई की एज 98 ईयर ही हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 पर्सन की जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन।
हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट की एज का रेशियो दिया हुआ है और फ्यूचर की एज का रेशियो दिया हुआ है और हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें प्रेजेंट की एज डिटरमाइन करनी है। तो कैसे करेंगे हम मान लेंगे कि जो गीता की प्रेजेंट एज है वो क्या है, गीता की प्रेजेंट एज है 1x उसकी एज है एंड गीता की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, उसकी प्रेजेंट एज है 5x ईयर्स। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद दिया हुआ है 7 वर्ष बाद अनुपात बढ़कर 3:8 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एज में ईयर को ऐड करते हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं और प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं तब भी हम एज में ईयर को प्लस कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रेजेंट की जो एज हमें दी हुई है उसमें हम 7 प्लस कर देंगे, ईयर प्लस कर देंगे। तो देखते हैं कि हमारा क्या आ जाएगा। तो गीता की जो फ्यूचर एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1x + 7 और गीता की मदर की फ्यूचर एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x + 7। ईयर हमने कर दिया, प्लस कर दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है तो हम उसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1x + 7, 5x + 7, इसके बाद फ्यूचर का रेशियो क्या है, 3:8। यहाँ हम अपॉन कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ हमने अपॉन क्यों किया, P/Q के फॉर्म में क्यों लिखा रेशियो को, क्योंकि रेशियो को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने एज में ईयर को प्लस करके फ्यूचर की एज बना दी है तो इस वजह से हमने इक्वल कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8x + 56 = 15x + 21। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू को एक तरफ ले जाना है और नंबर्स को एक तरफ ले जाना है। तो हम 8x को इधर लाएंगे एंड 21 को हम इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 15x - 8x = 56 - 21। अब हम इसे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7x और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकल आएगी, 7 से हम इसे कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में माना हुआ है कि गीता की प्रेजेंट एज 1x है और मदर की एज 5x है तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू है 5। मीन्स गीता कितने ईयर की थी, 5 ईयर की, और यहाँ भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इसका मतलब ये है कि जो गीता है उसकी एज 5 ईयर है और जो गीता की मदर है उनकी एज प्रेजेंट में 25 ईयर है। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको ट्रिक्स अप्लाई करके क्वेश्चन को करना है। अब ट्रिक्स क्या है, आइए देखते हैं। अब हम ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या है, ट्रिक्स में सबसे पहले हमें रेशियो लिख देना है। तो जो प्रेजेंट का रेशियो था वो कितना था, 1:5। देन उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे हमें फ्यूचर का रेशियो लिख देना है जो सेकंड रेशियो हमें गिवन है। तो यहाँ हम दूसरा रेशियो भी लिख देंगे। अब इन्हीं के और डिफरेंस कितना था, 7 ईयर्स का डिफरेंस था। 7 ईयर्स रेशियो में जो डिफरेंस था वो 7 ईयर्स का था तो हम 7 ईयर्स भी पुट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें एज किसकी निकालनी थी, गीता की प्रेजेंट एज निकालनी थी और उसकी मदर की। तो सबसे पहले हम गीता की प्रेजेंट एज निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है, जो गीता का प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ उसे हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है 1, तो 1 पुट कर लेंगे। देन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो आपका ईयर दिया है, मीन्स जो प्रेजेंट रेशियो और फ्यूचर रेशियो के बीच में ईयर दिया हुआ है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि जो आपका सेकंड रेशियो दिया हुआ है फ्यूचर का, उसके हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 5 पुट कर लेंगे। फिर अपॉन में हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 8 और 15 से 8 हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। 7 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी 7 है और डिनोमिनेटर में भी 7 है। तो गीता की एज फाइनली आ जाएगी 5 ईयर।
ये तो हमने गीता की एज निकाली ट्रिक्स के थ्रू। अब मैं आपको मदर की एज निकाल के बताती हूँ कि ट्रिक्स की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने गीता की एज निकाली ट्रिक्स की हेल्प से, वैसे ही हम गीता की मदर की भी ट्रिक्स की हेल्प से एज निकालेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने प्रेजेंट रेशियो का, गीता की जो प्रेजेंट एज रेशियो था वो हमने पुट किया था, तो वैसे ही मदर का जो प्रेजेंट रेशियो वो हम पुट करेंगे। तो मदर का जो प्रेजेंट रेशियो वो क्या है 5। उसके बाद हमने ईयर मल्टीप्लाई किया था, ईयर कितने हैं 7 हम लिख देंगे। देन हमने क्या किया था, हमने नीचे के रेशियो का डिफरेंस लिखा था, इसमें भी हमारा रेशियो आ जाएगा 5। और नीचे क्या करना है, नीचे हमें ये करना है कि जो आपका नीचे का रेशियो दिया हुआ है, फ्यूचर का रेशियो और प्रेजेंट का रेशियो, उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस लिखना है। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, न्यूमरेटर में भी 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है, तो 7 आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब ये है कि गीता की प्रेजेंट एज 5 ईयर निकल आई और मदर की प्रेजेंट एज 25 ईयर्स निकल आई। तो ऐसे आप ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप कम टाइम में आंसर को निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे बेटर ट्रिक्स लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।